हेलो गाइज। किसी भी स्टेबलाइज़र के ढक्कन को जब आप खोलते हैं, चाहे वो एसी हो या फिर 5 kV का स्टेबलाइज़र हो या एसी स्टेबलाइज़र हो, तो आपको सबसे पहले उसके अंदर में एक ट्रांसफार्मर दिखता है और कुछ रिले दिखता है। तो रिले से ही आपको समझ में आ जाता है कि ये कितना से बना हुआ स्टेबलाइज़र है। अगर उसमें 3 रिले दिखाई देगा, जैसा कि अभी आपको हम दिखा रहे हैं डायग्राम से, तो आपको समझ लेना है कि यह 150 से 200 बनाने वाला स्टेबलाइज़र है, जो ज़्यादातर आपको ऐसी स्टेबलाइज़र वी गार्ड हो, वोल्टास हो, माइक्रोटेक हो, इन सबों में बना हुआ मिलता है। क्योंकि ये जितनी भी अच्छी कंपनियां हैं, ये 150 से ऊपर वाली ही बनाती हैं ताकि उनके स्टेबलाइज़र ख़राब ना हो। लेकिन आपको जब डिमांड आता है कि नहीं, हमको 90 से चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी वोल्टेज ख़राब होता है, तो जब 90 से बनेगा तब आपको उसमें 4 रिले दिखाई देगा। और 4 रिले की वायरिंग कैसे की जाती है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। पहले आप इसको देख लीजिए, क्योंकि आपके पास वी गार्ड वगैरह आएगा, माइक्रोटेक आएगा, वोल्टास का आएगा, तो उसमें ये 3 रिले से बना हुआ कॉम्पैक्ट ट्रांसफार्मर से निकला हुआ लूप से बनता है, जिसमें 4 तार आपको दिखाई देगा। तो जो 4 तार आपको दिखाई देता है गोल वाला ट्रांसफार्मर में, उसमें पहला नंबर जो होगा वो कॉमन होगा, जिसमें कॉमन लिखा मिलेगा। इसके बाद 1 2 3 करके उसमें टेपिंग निकला रहेगा। तो ये 3 टेपिंग को ही हम यूज करते हैं। तो कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो देखिए रिले नंबर 1 जो है उसमें भी आपको दिखाई दे रहा है, पोल से हम इनपुट को इन करेंगे, और पोल से जब इनपुट को इन करेंगे तो एनसी पर पहला टेपिंग हम डालेंगे। जो पहला टेपिंग आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर है, इसको देंगे। तो यहाँ जैसे ही 150 वोल्ट आएगा तो यहाँ पर 200 बन जाएगा, और 200 से कम नीचे 2 नंबर पर रहेगा। तो जैसे ही इसका काम पूरा होगा तो इसके बाद इस जगह पर, जैसे मान लीजिए यहाँ से 150 की है तो इस जगह 200 आया, तो जैसे बैरियर से हम बढ़ाएंगे या इनपुट वोल्टेज ज़्यादा आने लगेगा, तो जैसे ही 200 वोल्ट आएगा तो यहाँ 240 से ऊपर हो जाएगा। तो इस वक्त हमको 1 नंबर रिले को ऑन कराना है। तो ये रिले को ऑन कराने के लिए माइक्रो कंट्रोलर किट से ऑन कराते हैं, जो उसमें आपको मिला होगा। तो माइक्रो कंट्रोलर किट जब ऑन हो जाएगा तो यहाँ पर वोल्टेज आपका 200 हो जाएगा, और इस जगह भी 200 हो जाएगा, क्योंकि इनपुट में 200 आ रहा होगा। जब यहाँ 200 है, यहाँ भी 200 है, तो यहाँ भी 200 हो गया। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये 3 नंबर पर भी 200 मिलेगा कॉम्पैक्ट ट्रांसफार्मर पर, और उसके नीचे वाले 2 नंबर पर 160 मिलेगा। तो फिर यहाँ से जैसे ये 240 इनपुट वोल्टेज सरकार की ओर से आने वाला बढ़ते जाएगा, तो जैसे यहाँ 260 होगा तो फिर यहाँ 200 हो जाएगा। तो आपको तो हमेशा 200 चाहिए, तो ये माइक्रो कंट्रोलर किट हमेशा 200 से 240 के ऊपर में काम करेगी, जो आउटपुट से आपको निकलेगा। तो इसकी वायरिंग कैसे करते हैं वो आप देख लीजिए। पहले इनपुट देंगे, इनपुट में आपका यहाँ NC/NO में तो पहला लूप लग गया 150 वाला। फिर यहाँ से लेकर नंबर 2 को शॉर्ट कर देंगे, NO से NC को शॉर्ट करेंगे रिले नंबर 2 को, और रिले नंबर 2 को शॉर्ट करने के बाद वहाँ से एक तार और ले जा कर के कॉम्पैक्ट ट्रांसफार्मर का 3 नंबर टेपिंग पर जाकर लगा देंगे। अब यहाँ आप देख रहे हैं 3 नंबर पर लग चुका है, और 2 नंबर को लाके यहाँ NO में डाल देंगे। और इसके बाद जो यहाँ का जो पोल है, ये पोल आके आपका टाइमर डिले से जो चलने वाला आउटपुट प्राप्त आपको जो हो रहा है, जो AC में जा रहा है, तो 3 नंबर रिले के पोल में डाल देंगे, और NO से हम जो वोल्टेज निकालेंगे वही जाएगा आपका आउटपुट का L में जाएगा, जहाँ से AC के कनेक्शन में जाएगा। तो AC में जाने के टाइम में अब यहाँ पर ट्रांसफार्मर में कनेक्शन एक कॉमन हो गया, यही कॉमन कनेक्टर में जाएगा, और आउटपुट जो NO से निकला है वो एक जाएगा कनेक्टर में, और इनपुट यहाँ रहेगा, बाकी उसमें कुछ नहीं रहेगा। जो आउटपुट आप ले रहे हैं ट्रांसफार्मर से, उसका खाली आउटपुट का एक रहेगा और कॉमन का एक रहेगा।
बाकी इनपुट का कहीं उसमें नहीं दिखाई देगा उसके कनेक्टर में। कनेक्टर तो सीधा आपको डायरेक्ट जाके इनपुट में लगाया जाएगा, कनेक्शन में दिया है। तो इस तरीके से इसकी वायरिंग कंप्लीट हो जाती है। और ये कंप्लीट होने के बाद यह काम कैसे करता है वो आपको हम बता रहे हैं। अगर एसी स्टेबलाइज़र का किट है जो 24 वोल्ट से ड्राइव करता है, लेकिन अगर खराबी आ जाती है, कभी ऑन होता है कभी नहीं होता है, ऐसी परिस्थिति में आपको हर हालत में एक किट चेंज करना पड़ेगा। अगर सेम किट मिल भी जाता है तो आपका काम इसलिए नहीं करेगा क्योंकि यहाँ जो एक कॉर्ड है यहाँ पर 0.5 वोल्ट एसी आता है। ये एसी आना इस कॉम्पैक्ट ट्रांसफार्मर से बंद हो जाता है। ये बंद होने के कारण क्या होता है कि जिस समय आप बनाइएगा कहीं भी कोई पॉइंट को अगर टच करिएगा ऑन हो जाएगा और बिल्कुल सही तरीके से काम करेगा। लेकिन वह जैसे ही बंद करके फिर कभी ऑन करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ऑन ही नहीं लेगा। तो इस परिस्थिति में आपको परेशानी होगा, बार बार ये होगा कि भाई बना नहीं। तो अब क्या करना है कि जो कि 0.5 वोल्ट नहीं निकलने के कारण आपको बाहर से कोई भी एक किट लेनी होगी। तो उस किट में आप कैसे आप वायरिंग करेंगे उसके लिए आप मेरे इस डायग्राम को देखिए। हमने जो AK136 माइक्रो कंट्रोलर किट 12 वोल्ट DC वाला लाया है उसके थ्रू हम इसको वी गार्ड स्टेबलाइज़र को चलाएंगे, एसी स्टेबलाइज़र को, क्योंकि इसमें 0.5 वोल्ट मिस कर चुका है, केवल 33 वोल्ट बाहर निकल रहा है और हमें 12 वोल्ट DC वाली किट मिली है। चलो 12 वोल्ट DC वाली किट से भी हम इसको बहुत अच्छा चला के दिखाएंगे और चलेगा भी। तो सबसे पहले वायरिंग आप समझ लीजिए। जो क्या आप देख रहे हैं हर एक रिले में NC NO और पोल होता है, तो दो में वायरिंग हमको करना है। तो इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, एक न्यूट्रल है, फिर पॉइंट 1 2 3 लिखा हुआ, यानी इसमें सिर्फ 4 तार निकाले गए हैं इसके कॉम्पैक्ट ट्रांसफार्मर से। तो इस 4 तार में एक कॉमन है जो न्यूट्रल है, जो AC वोल्ट सप्लाई जब आप सरकार की ओर से आती है उसको देते हैं। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, पहला नंबर जो रिले है उसका रिले का ऊपर वाला NC में 1 नंबर तार को लगाते हैं कॉम्पैक्ट ट्रांसफार्मर का, और इसके बाद NO को ले जाकर 3 नंबर में शॉर्ट करते हैं। यानी दो रिले नंबर 2 का NC में शॉर्ट कर देते हैं, NO से NC को शॉर्ट किए, और यहीं से हम 3 नंबर ट्रांसफार्मर का एक पॉइंट को लगा देते हैं। यहाँ देखिए 3 लिखा है, इसी 3 को यहाँ भी डालेंगे तो यहाँ 2 तार आपको दिखाई देगा, एक 3 पर जाते हुए ट्रांसफार्मर में और एक इसके NC में। अब बच गया NO ऐसे ही रहेगा, और ये पोल जो है इस पोल से आउटपुट निकलेगा जो रिले नंबर 3 में जैसे ही टाइमर ऑन होगा तो टाइमर ऑन होते पोल में तो आया हुआ है, NO में आपका जब वोल्टेज आएगा तो आपके घर में AC में सप्लाई जाएगा, तो NO से आपका आउटपुट निकलेगा। अब चूंकि ये किट इस तरह का बना हुआ है कि इसके अंदर आपको जो T4 T2 T1 और T3 जो दिखाई दे रहा है और एक न्यूट्रल दिखाई दे रहा है, ये न्यूट्रल आपका क्या है, ये न्यूट्रल आपका सरकार द्वारा दी गई बिजली का न्यूट्रल है जो कॉमन है। यही कॉमन आपका इस ट्रांसफार्मर में जाके लगा हुआ है और उसी का एक पतला तार लाके हमने इस पॉइंट में डाला है जो उसमें लिखा भी होगा आपका न्यूट्रल के ठीक बगल में आपको देखिएगा आउटपुट लिखा हुआ है, तो वहाँ से आउटपुट निकलेगा। अब यहाँ जितने भी ये देख रहे हैं ये डिस्प्ले लाइट के लिए जा रहा है, इस डिस्प्ले में 5 वोल्ट से डिस्प्ले सप्लाई मिलता है, इस तरह का ये डिस्प्ले होता है, इसमें आता है। अब इसमें जितना भी तार ये लगा हुआ ये सब इसके कारण यहाँ से निकाला गया है। इसमें आपको बताएगा इनपुट आउटपुट टाइमर ऑन, लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज तो नहीं बताएगा, लो वोल्टेज बताएगा, और कितना आ रहा कितना दे रहा ये टाइमर यहाँ पर ऑन करेगा। तो उसके लिए ये सारे पॉइंट है, इस सब पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कॉर्ड लगा हुआ है, एक ही में सब बना हुआ है, माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है, आपको अलग से वायरिंग नहीं करना पड़ता है, जबकि इसके पहले वाले में काफ़ी वायरिंग करना पड़ता है।
ये देखिए ये भी है, और साथ में आपका 2 और रिले हैं। इन 2 रिले में भी आपको वायरिंग करना पड़ता है। तो ये थोड़ा ज़्यादा पेचीदा है, मगर इसमें आपको रिले के लिए कोई तार आपको लेकर जाना नहीं पड़ रहा है। तो गाइज ये किट बहुत अच्छा है, आप इसको लगा के बनाइए, बन जाएगा आपका। इस तरह का जो प्रॉब्लम आता है वो सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। तो गाइज ये हमने जब इसको लगा दिया, और अब हम इसका रिज़ल्ट देखते हैं। देखिए हमने यहाँ पर इसी में का 33 वोल्ट जो निकल रहा था, इस 33 वोल्ट से अगर हम इसका ये जो 7805 है इसमें हम ले जाएंगे, तो 7805 में ले जाने के लिए हमको क्या करना है, क्योंकि हमें यहाँ से पता करना है कि इससे जो निकलने वाला है, अगर 15 वोल्ट निकलता है तो जैसा किट था उसमें लाइन दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ था 10 ओम्स का एक मोटा रेजिस्टेंस था। अब चूँकि हमको हटाना पड़ा, क्योंकि 33 वोल्ट यहाँ से निकल रहा, तो ये 33 वोल्ट को हमें 12 वोल्ट में कन्वर्ट करना है, और 12 वोल्ट ही 7805 से 5 वोल्ट निकलेगा, जो कि इसका डिस्प्ले को ऑन कराएगा। ज़्यादा निकलेगा तो ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमने 47 ओम्स का एक 1 वाट का एक रेजिस्टेंस यहाँ दे दिया, जहाँ पर उसका 1 ओम्स का रेजिस्टेंस था। तो अब हमें ये दिक्कत नहीं है, अब हम यहाँ पर सब कुछ कर चुके हैं। अब आप यहाँ देखिए हम लाइन दे रहे हैं, बैरियर के थ्रू देने का कोशिश करेंगे। ये देखिए हमने दे दिया, ये टाइमर अपने से ऑन होगा। दो सेकेंड, 1 सेकेंड, ये देखिए इनपुट आ चुका है। अभी चूँकि इनपुट अभी 153 है, तो देखिए आउटपुट आपका मिलेगा 200 से ऊपर मिलेगा, चूँकि 150 से बना हुआ ये कॉम्पैक्ट ये है। तो देखिए 204 हुआ। अब हम इसको जैसे जैसे घुमाएंगे, ये देखिए यहाँ ये इनपुट अभी कितना आ चुका है ये आप देख लीजिए, 180 82 है। अब ये कट चुका है। ये देखिए हम इसको पीछे करेंगे तो ये छोड़ेगा। ये देखिए आउटपुट को, ये देखिए आउटपुट कितना आ रहा है, 217 18 आ रहा है, जबकि आपका इनपुट वही बताएगा। देखिए इनपुट आपका मिलेगा, इनपुट यहाँ 185 इनपुट है, लेकिन आपको 203-4 मिला। अब फिर हम आगे बढ़ाते हैं इसको। आउटपुट अभी यहाँ देखेंगे, आउटपुट यहाँ 215 है, जबकि 260 आपका जा चुका है। इनपुट 260 होगा, लेकिन आपको मिल रहा है 220, यानी अब ये काम कर रहा है। देखिए 64 है, 250 60 64 तक जा रहा है, लेकिन आपको इनपुट आउटपुट आपको कम मिल रहा है, जो एसी को चलाने के लिए काफ़ी है। अब हम इसको बैक करके देखते हैं। देखिए बैक किए 195 आया ही था कि वो ठीक हो गया। फिर हम बैक करते हैं, फिर यहाँ फिर छोड़ चुका है, ये 203 आ चुका है। फिर अभी हम यहाँ कर रहे हैं, फिर ये छोड़ चुका है, यहाँ फिर 200 बना हुआ आउटपुट में। तो गाइज ये एक अच्छा किट है।